मूवी की शुरुआत में हमें श्री को बताया जाता है कि श्री एक आविष्कारक और बेहद खूबसूरत लड़की है। वह बचपन से चक्रवात को देखते हुए आई है। इस समय श्री अपनी टीम क्रेजी एबीसी के साथ मिलकर इन्होंने एक योजना बनाई थी। इनकी योजना थी कि यह डायपर में उपयोग होने वाले पॉलीफाइबर की सहायता से चक्रवात को रोके। जब श्री यह महसूस करती है कि चक्रवात आने वाला है, तब यह अपने ग्रुप में जाकर मोहित को उठाती है। मोहित श्री का लवर होता है, दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हैं। खास मेरी भी ऐसी कोई गर्लफ्रेंड होती। चलो छोड़ो, उसके बाद यह अपनी बाकी टीम को उठाती है। इसके बाद यह अपना एक इंट्रो वीडियो बनाते हैं। बाद में यह 2 कार में जाते हैं। एक गाड़ी में अमित भाई अकेले होते हैं तो दूसरी कार में पूरी टीम होती है। अमित भाई यहां पर विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए रिकॉर्डिंग करने एवं डाटा एकत्रित करने आए होते हैं, जबकि दूसरी टीम को डाटा इकट्ठा करने की बजाय चक्रवात को रोकने में ज्यादा ध्यान था। तूफान के नजदीक जाने से पहले यह अपने पॉलीफाइबर को चेक करते हैं। अमित भाई को छोड़कर बाकी टीम आगे जाती है क्योंकि अमित भाई को डाटा एकत्रित करना था। वह आगे करना मुश्किल हो सकता था। बाकी टीम आगे जाती है। चक्रवात जैसे जैसे उनके पास आ रहा था, वैसे वैसे बड़ी बड़ी वस्तुएं उनकी कार से टकरा रही थी। इस समय पर उनकी पॉलीफाइबर की टोली पलट जाती है। तब यह उसे सीधा करते हैं और वहां पर अपने ड्रम खोलकर जाने लगते हैं। चक्रवात ड्रम के पास आने पर वह उसमें से पॉलीफाइबर खींच लेता है। थोड़ा आगे जाने पर यह अमित भाई से रिपोर्ट मांगते हैं। तब वह बताते हैं कि चक्रवात कमजोर होने की बजाय शक्तिशाली हो गया है। वह सबको भागने का बोलता है। सब तेजी से गाड़ी चलाकर भागते हैं। परंतु इस समय ऐसा आ जाता है जब उनका गाड़ी में रहना सुरक्षित नहीं था। चक्रवात कभी भी उनकी गाड़ी को छीन सकता था। इसलिए यह उतरकर एक पुल के पास जाते हैं। इन्हें लगता है कि वह यहां बच जाएंगे, परंतु इनकी सोच के विपरीत चक्रवात मोहित और उनके बाकी साथियों को खींच लेता है। उनकी टीम में केवल श्री और अमित बचते हैं। श्री की किस्मत तेज थी, इसलिए बच जाती है और इन्हें आगे मूवी भी तो चलानी है। श्री का रोल जिस हीरोइन ने निभाया है वह बहुत खूबसूरत है। आप कई साल बाद का समय बताया जाता है। श्री आप बड़ी हो चुकी है। वह न्यूयॉर्क की एक कंपनी में ऑफिस वर्क करती है। न्यूयॉर्क में चक्रवात नहीं आते, इस तरह वह अपने आप को चक्रवात से दूर रखती है। परंतु एक दिन उससे मिलने अमित आता है। दोनों साथ में एक कैफे में जाते हैं। वहां अमित उसे बताता है वह आर्मी के टेक विभाग में था। वहां से उसे कुछ ऐसी मशीनें मिली है जो उड़ती हुई मिसाइल की सारी जानकारी निकाल सकती है। तो यह मशीन चक्रवात की भी सारी जानकारी निकाल सकती है। मुझे कुछ बिल्डर से ठेका मिला है। वह उन्हें चक्रवात की जानकारी देगा जिससे वह लोगों को बचा पाए। ऐसा करने के लिए उसके पास एक अच्छी टीम है, बस उसमें श्री की कमी है। परंतु श्री जो अब चक्रवात से डरती थी, वह उसे मना कर देती है। रात में श्री जब सो रही थी, तब उसे महसूस होता है कि मोहित उसके पास है। उसे ऐसा महसूस होने पर वह जाग जाती है। आखिर यह सब सपना था। वह अपने फोन में मैसेज चेक करती है। वहां पर उसे अमित का मैसेज मिलता है। वह उसे बताता है कि चक्रवात ने एक और शहर को तबाह किया। वह उस न्यूज़ के वीडियो का लिंक भेजता है। अंत में श्री मान जाती है। श्री अमित के साथ जाती है। अमित श्री से पूरी टीम को मिलवाता है। अमित की टीम में सब पीएचडी किए हुए थे, जब अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए थे। इसके बाद दिलराज भाई की टीम मिस्टर इंडियन हैकर वहां आती है। सच में दिलराज भाई किरदार जिस एक्टर ने निभाया है वह बहुत अच्छा है। यह हॉलीवुड का अगला रायन रेडोंड होगा। मिस्टर इंडियन हैकर की टीम यहां आकर टी-शर्ट बेचते हैं। इन्हें एक खबर मिली थी कि इनके आसपास 2 चक्रवात है। श्री थोड़ा दूर जाकर अपने तरीके से यह पहचानने की कोशिश कर रही थी कि कौन सा चक्रवात बड़ा है। तभी वहां पर दिलराज आ जाता है।
श्री दिलराज को बताती है कि पूर्व वाला चक्रवात बड़ा है, परंतु वह खुद अपनी टीम के साथ पश्चिम वाले चक्रवात की ओर जाती है। उसके पीछे पीछे दिलराज भी अपनी टीम को लेकर पश्चिम दिशा में जाता है। क्रेजी XYZ को चक्रवात की तीनों तरफ मशीन लगानी थी ताकि वह चक्रवात की जानकारी ले सके, जबकि मिस्टर इंडियन हैकर की टीम को चक्रवात में पटाखे छोड़ने थे। क्रेजी XYZ की टीम आगे जाकर बच जाती है। इस समय पर दोनों टीम ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां बहुत सारी पवन चक्कियां थी। मिस्टर इंडियन हैकर वहां पर उन टूटी हुई पवन चक्कियों के बीच से निकालकर एक खूबसूरत स्टेंट करते हैं, जबकि श्री और अमित उन्हें देखते रहते हैं। क्रेजी XYZ की टीम की दोनों सदस्यों ने जब अपने स्कैनर लगा दिए तो अब केवल अमित भाई को अपना स्कैनर लगाना था, परंतु उनके साथ में बैठी श्री चक्रवात से डर रही थी, जिस कारण यह अपना स्कैनर नहीं लगा पाते हैं। वही दिलराज भाई चक्रवात में जाकर पटाखे फोड़ते हैं। उन्हें देखकर इन्हें भी लगता है कि ये लोग हमसे ज्यादा क्रेजी है। रात में दोनों की टीम एक ही जगह रुकी हुई थी। श्री अमित भाई से माफी मांगकर अपने कमरे पर जा रही थी, परंतु रास्ते में उन्हें मिस्टर इंडियन हैकर की टीम उन्हें रोक देती है। वहां वह इन सब से पूछती है कि तुम सब साथ कैसे आए, तो वह बताते हैं हम सब में से कोई भी बहुत अच्छा पढ़ाई किया हुआ नहीं है, बस हम सब क्रेजी है, इसलिए साथ आ गए। इस तरह यह थोड़ी और बातचीत करते हैं। अब आगे क्या होगा यह जानने से पहले आप इसी प्रकार की मूवी का एक्सप्लेन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। सुबह में श्री और दिलराज मौसम को देख रहे होते हैं। उन दोनों को यह एहसास हो जाता है कि जल्द ही कोई चक्रवात बनने वाला है। यह दोनों अपनी अपनी टीम को एकत्रित करके उस ओर बढ़ते हैं। जब वह उस तरफ बढ़ रहे थे, तब वह देखते हैं कि वहां 2 चक्रवात बने हैं। अब दोबारा वही सवाल आ गया था, कौन सा चक्रवात बड़ा है। दिखने में लग रहा था कि लेफ्ट की तरफ वाला चक्रवात बना है, परंतु श्री खेतों में देखती है। खेतों की तरफ देखने के बाद वह सबको राइट तरफ बढ़ने का बोलती है। अमित अपनी पूरी टीम को निर्देश दे देता है कि उन्हें राइट की तरफ बढ़ना है। हालांकि उसकी टीम को अच्छा नहीं लग रहा था, इसके बावजूद उसकी टीम राइट में बढ़ती है, जबकि मिस्टर इंडियन हैकर की टीम लेफ्ट में बढ़ती है। मिस्टर इंडियन हैकर की टीम चक्रवात के पास पहुंचती है, परंतु तब तक चक्रवात शांत हो जाता है। जबकि क्रेजी ABC की टीम जिस चक्रवात के पास जा रही थी वह बढ़ रहा था। इनकी टीम एक समय पर चक्रवात में फंस जाती है, परंतु कुछ समय में चक्रवात शांत हो जाता है। श्री अमित को पास के शहर में मदद करने के लिए ले जाती है। यहां पर मिस्टर इंडियन हैकर की टीम भी होती है। दिलराज श्री को मदद का नाटक करने से मना करता है। वह इसका कारण पूछती है, तो वह बताता है कि अमित जिस आदमी के लिए काम कर रहा है वह ऐसे लोगों से जमीन सस्ती खरीदता है, और दिखाता है कि वह एहसान कर रहा है जबकि वह खुद का फायदा करता है। तब इसके उत्तर में श्री बोलती है कि तुम भी तो लोगों को टी-शर्ट बेचते हो, वह भी कुछ भी छाप कर। यह सुनने के बाद अमित वहां से चला जाता है। श्री जब अपनी कार के पास पहुंचती है, तब दिलराज की टीम की एक सदस्य उसे कुछ खाने का देती है। वह बताती है कि हम टी-शर्ट इनकी मदद के लिए बेचते हैं। रात में श्री इंटरनेट से उस आदमी के बारे में पता करने की कोशिश करती है। तभी वहां पर दिलराज आ जाता है। वह और दिलराज दोनों बुल फाइटिंग देखने जाते हैं। वहां वह आपस में बातें करते हैं। दोनों को वहां के मौसम में समस्या नजर आती है। तभी वहां पर चक्रवात आने की घोषणा हो जाती है। इसके बाद हमें एक बहुत अच्छा बचाव का सीन दिखता है। यह दोनों वहां से भागते हुए एक होटल में जाते हैं। यहां पर ये अंडरग्राउंड कमरा ढूंढ रहे थे, परंतु होटल की मालकिन को लगता है कि चक्रवात केवल एक झूठ है, इसीलिए वह इनकी मदद नहीं करती है। यह दोनों उसे होटल में उपस्थित सभी लोगों को भागाते हुए एक स्विमिंग पूल में लेकर जाते हैं, जहां यह हवा और कुछ खतरों से बचते हुए चक्रवात के रुकने का इंतजार करते हैं। चक्रवात की रुकने पर वहां पुलिस और उनके साथ अमित भाई आ जाते हैं।
श्री अमित भाई से नाराज हो जाती है क्योंकि उसे यह पता चल गया था कि अमित भाई लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अमीर जमींदारों को संपत्ति बेचता है। श्री रातों रात अपनी मम्मी के घर आती है। श्री सुबह अपने पुराने सामान देख रही थी, जिसमें एक चक्रवात का मॉडल भी था। जब वह इसे देख रही थी तभी वहां पर दिलराज भाई आ जाते हैं। वह उसे बताती है कि इसे मैंने 5वीं कक्षा में बनाया था। उसके बाद यह सभी खाना खाते हैं। उस समय श्री की मम्मी दिलराज को श्री की बचपन की घटनाएं बताती है। रात में दिलराज श्री की डायरी पढ़ता है। उसे श्री का चक्रवात रोकने का एक्सपेरिमेंट पसंद आता है। श्री उससे डायरी छीनने का प्रयास करती है। वह दिलराज को पूरी घटना बताती है। दिलराज उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसे बोलता है कि वह इसे बेहतर कर सकता है। श्री उस समय इस बारे में कुछ नहीं सोचती। सुबह वह दिलराज के पास आती है। दोबारा उस पर काम करने के लिए वह तैयार थी। ये कंप्यूटर से एक चक्रवात की जानकारी लेते हैं। ये अपने माप से अनुसार उस पानी छोड़ने वाले फाइबर को ड्रम में भरकर चक्रवात के पास जाते हैं। पिछली बार की तरह यह चक्रवात के रास्ते में उस ड्रम को रख देते हैं। परंतु इस बार भी उनकी उम्मीद के विपरीत चक्रवात नहीं रुकता है। यह दोनों निराश बैठे होते हैं। इसके बाद अमित भाई श्री से मिलने आते हैं। वह शर्मिंदा थे। इनके बीच दोबारा दोस्ती हो जाती है। अब आगे क्या होगा यह जानने से पहले आप इसी प्रकार की मूवी का एक्सप्लेन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। रात में यह दोनों आपस में समस्या को सुधारने का प्रयास कर रहे थे। इन्हें मालूम पड़ता है कि फाइबर चक्रवात से पानी को सोख रहे हैं। परंतु चक्रवात में अधिक पानी तो उसके चारों तरफ के बादलों में होता है, जिसे यह फाइबर नहीं सोख पाता है। इन्हें अपने प्रयोग में कामयाब होने के लिए चक्रवात की चारों तरफ एकत्रित हवा की नमी को रोकना होगा। तब श्री की मम्मी बताती है कि कुछ समय पहले किसानों के लिए एक योजना बनाई गई थी जिसमें वह नमी से पानी बना सकते थे। इसलिए यह लोग योजना बनाते हैं कि वह रॉकेट द्वारा इस केमिकल को चक्रवात में भेजेंगे। अगले दिन श्री दिलराज के साथ जाती है। दिलराज जाने से पहले श्री की मम्मी को एक टी-शर्ट देता है, जिस पर लिखा था कि यह मेरा पहला चक्रवात नहीं है। उसके बाद यह दोनों अपनी टीम के पास जाते हैं, जहां यह चक्रवात को रोकने की तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद श्री को एक चक्रवात का एहसास होता है। इनकी टीम उस चक्रवात की तरफ जाती है। रास्ते में क्रेजी XYZ की टीम भी मिलती है। परंतु इस समय पर आगे बढ़ने पर यह देखते हैं कि उनके सामने एक फैक्ट्री पूरी तरह से विस्फोट हो जाती है। उसे देखकर यह डर जाते हैं क्योंकि यह चक्रवात बहुत बड़ा था। दिलराज भाई की टीम पड़ोस के शहर की तरफ जाती है। अमित भाई के साथ उनका फाइनेंसर बैठा था। वह इनका मजाक बनाता है। तब अमित बताते हैं यह पड़ोस के शहर में जाकर वहां की लोगों की मदद करने जा रहे हैं। वह भी वहां जाना चाहता था परंतु उसका फाइनेंसर मना कर देता है, क्योंकि उसे यहां पर एंटीना लगाना था। अमित भाई उसे यहां छोड़कर शहर में मदद के लिए चले जाते हैं। यह लोग शहर में जाकर लोगों की मदद कर रहे होते हैं। तभी श्री को न जाने क्या सूझता है। वह अकेले पिकअप लेकर चक्रवात में जाती है। वहां जाकर वह उस फाइबर और उस केमिकल को छोड़ देती है। चक्रवात का प्रभाव बहुत तेज था। उस केमिकल को छोड़ने के बाद भी वह सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। इस चक्कर में श्री का पिकअप पलट जाता है। परंतु थोड़े समय बाद चक्रवात शांत हो जाता है। तब दिलराज और अमित आकर उसे निकालते हैं। मिस्टर इंडियन हैकर की टीम उसकी तारीफ करती है। अगले दिन श्री न्यूयॉर्क जा रही थी। उसे छोड़ने के लिए अमित और दिलराज दोनों आए होते हैं। श्री के अंदर जाने पर यह दोनों अपने ट्रक में जाते हैं। दिलराज के पास एक पार्किंग का ऑफिसर गलत पार्किंग के लिए चालान काटने आया था। तभी दिलराज की बत्ती जलती है। वह अपनी ट्रक की ड्रिल निकालकर पार्किंग में गाड़ देता है। उसके बाद अंदर जाकर श्री से मिलता है। यहां यह मूवी पूरी होती है।